आज के लेक्चर में हम एक CSI जून 2018 का कनेक्टेड और क्लोज्ड बेस्ड एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए हमें गिवन क्या है, एक सबसेट है R2 का, अल्फा और बीटा दोनों के रेशनल नंबर्स। हमें चेक करने की S कनेक्टेड है या फिर S का कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड है, और S और S के कॉम्प्लीमेंट को क्लोज भी चेक करना है। ठीक है, तो बी पार्ट का क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन सही होगा इसमें। देखिए पहला ऑप्शन करते हैं। ए में क्या है, S इज कनेक्टेड इन R2। देखिए S जो हमें गिवन है ना, वो बेसिकली है क्या, ये Q क्रॉस Q ही है। ठीक है, क्योंकि R2 का सबसेट है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट है वो Q का है और सेकंड कंपोनेंट है वो भी क्या है, Q से। तो ये बेसिकली S क्या हो गया, Q क्रॉस Q। अगर ये दे देता कि अल्फा बिलोंग टू Q एंड बीटा बिलोंग्स टू QC, देन S विल बी Q क्रॉस QC। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, Q में बिलोंग कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो सेट S है वो हमें क्या मिल गया, Q क्रॉस Q। अब देखिए एक चीज हम जानते हैं कि A क्रॉस B इज कनेक्टेड, द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कनेक्टेड if and only if A and B both are connected, both are connected, both are connected। since Q is not connected, ये तो हम जानते हैं, Q is not connected in R, तो Q जब कनेक्टेड नहीं है तो Q क्रॉस Q भी क्या नहीं होगा, इज नॉट कनेक्टेड इन R2। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। S इज कनेक्टेड है जबकि S हमारा क्या आएगा, नॉट कनेक्टेड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। देखिए ऑप्शन B और D है, ऑप्शन B और D को एक साथ करेंगे। इफ S is closed then every limit point for S should be exist in S। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं ए बी जो एस के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, और ये चेक करेंगे कि ए बी है वो लिमिट पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है एस के लिए। अगर लिमिट पॉइंट बन गया और चूंकि ये एस कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो एस क्या नहीं बनेगा, फिर क्लोज नहीं बनेगा। ठीक है, R2 के अंदर कहीं पे भी अगर कोई एक पॉइंट लोगे ना आप ए बी, और इसका जब नेबरहुड जनरेट करोगे एक नेबरहुड बनेगा, और ये नेबरहुड S के इनफाइनाइट पॉइंट्स को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट S के लिए। और चूंकि ये S में बिलोंग नहीं कर रहा है, S के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो S क्या नहीं बना फिर आपका, क्लोज्ड। तो S इज नॉट क्लोज्ड। सिमिलरली इसी प्रकार से हम S के कॉम्प्लीमेंट को भी नॉट क्लोज प्रूव कर देंगे। कैसे, अब की बार जो ए बी पॉइंट लेना है ना आपको, वो किस में ले लीजिए, S में ले लीजिए। और अब की बार ये जो ए बी पॉइंट है जो किसका एलिमेंट है, S का है, वो S कॉम्प्लीमेंट के भी इनफाइनाइट पॉइंट्स को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। तो ये जो S का पॉइंट है ए बी, वो S कॉम्प्लीमेंट के लिए भी क्या बन गया, लिमिट पॉइंट। लेकिन S कॉम्प्लीमेंट में ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो S कॉम्प्लीमेंट भी क्या नहीं बनेगा, क्लोज्ड। तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। तो डेफिनेटली ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसे हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हमारा थ्योरम है कि Rn का अगर कोई भी सबसेट S है वो क्या बन जाए, काउंटेबल बन जाए। तो जो डिफरेंस सेट आता है Rn माइनस S वो क्या बनेगा, कनेक्टेड बनेगा ऑलवेज। तो यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा दोनों Q में बिलोंग कर रहे हैं, यानी बेसिकली आपका जो सेट S है वो क्या है, Q क्रॉस Q, एंड Q इज कनेक्टेड, सॉरी काउंटेबल, एंड Q इज काउंटेबल। सो Q क्रॉस Q इज ऑल्सो काउंटेबल। और S कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, R2 माइनस S, या फिर ये बोल दीजिए S कॉम्प्लीमेंट। तो S कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, कनेक्टेड बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
लेकिन इसे हम थ्योरम से ना करके एक दूसरे मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, वो देखें। अब सबसे पहले हम एक ही काम करेंगे, एस का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। एस के कॉम्प्लीमेंट में भी क्या होंगे, अल्फा बीटा टाइप के एलिमेंट होंगे। अब देखिए ऐसे नहीं है, जब हम आर के अंदर क्यू का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, क्यू सी। सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो क्या होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से लिखेंगे, R2 का एक सबसेट है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि अल्फा बिलोंग कर गया क्यू सी में और बीटा है वो क्यू सी में बिलोंग कर गया, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो फिर क्या होगा देखें, देन आइदर अल्फा बिलोंग टू क्यू सी और बीटा बिलोंग्स टू क्यू सी। रीजन क्या है देखिए, एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे 1 2 है, 1 2 है वो एलिमेंट डेफिनेटली एस में बिलोंग करेगा, लेकिन क्या जरूरी है अंडर 2 और अंडर 3 है केवल इसी टाइप के एलिमेंट एस कॉम्प्लीमेंट में मिलेंगे? नहीं, क्योंकि अंडर 2 और 2 देखिए एक कंपोनेंट है वो इरेशनल हो जाए, कम से कम एक कंपोनेंट भी अगर इरेशनल हो गया तो वो भी क्या कर जाएगा, एस के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कहा, अल्फा और बीटा में से या तो अल्फा इरेशनल हो जाए या फिर बीटा इरेशनल हो जाए, तो कंप्लीटली जो एस का कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो क्या आ गया, इस टाइप से। तो अब देखिए सेट एस के कॉम्प्लीमेंट में 3 टाइप के एलिमेंट मिलेंगे हमें, वो कौन कौन से, देखो इरेशनल और सेकंड कंपोनेंट रेशनल। सेकंड टाइप से क्या मिल सकता है, पहला कंपोनेंट रेशनल और दूसरा कंपोनेंट क्या, इरेशनल, और तीसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा, तीसरा टाइप का एलिमेंट क्या आ जाएगा, दोनों ही क्या हो, इरेशनल है। तो टोटल इन 3 टाइप के एलिमेंट हमें क्या मिलेंगे, एस के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। अब देखिए एस के कॉम्प्लीमेंट को हम कनेक्टेड प्रूव कर रहे हैं, हम इसे पहले पाथ कनेक्टेड प्रूव करेंगे तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, फिर कनेक्टेड बन जाएगा। देखिए डायग्राम में कोई भी 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए एस के कॉम्प्लीमेंट की। देखिए पहला एलिमेंट हम ले रहे हैं I1 और Q1। अब देखिए दूसरा एलिमेंट लेंगे हम जिसका फर्स्ट कंपोनेंट तो ले लो आप रेशनल और सेकंड कंपोनेंट क्या ले लो, इरेशनल, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। अब कहीं पे भी आप तीसरा कोई एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ ले रहे हो, यहाँ ले लीजिए जिसके दोनों ही कंपोनेंट क्या आ रहे हैं, इरेशनल, I3 और I4, ठीक है, ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। अब देखिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के पैरेलल में, जो इस पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। अब इस लाइन पे एक खास बात होगी, जितने भी पॉइंट आएंगे उन सब का जो x कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, I1 आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे चाहे उनका सेकंड कंपोनेंट है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे तो क्या है, इस पॉइंट का Q1 है, रेशनल है, हो सकता है यहाँ पे एक पॉइंट आए तो उसका फर्स्ट कंपोनेंट I1 ही रहा, लेकिन सेकंड कंपोनेंट क्या हो सकता है, वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट कंपोनेंट फिक्स हो गया क्या, I1 जो कि इरेशनल है, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली इस पॉइंट से पास होने वाला एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो जो x एक्सिस के पैरेलल चलेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट चेंज होता जाएगा, लेकिन एक चीज फिक्स रहेगी, वो क्या रहेगी, सेकंड कंपोनेंट, और वो क्या रहेगा, I2 ही तो रहेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए I3 है, इसमें हम 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक तो ये देखिए इस लाइन के ऊपर चाहे x एक्सिस पे कहीं पे भी जाएं, इस पे I3 की जो वैल्यू है, सॉरी I3 नहीं I4 की जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, ठीक है। अब ये लाइन यूं ड्रॉ कर दीजिए एक y एक्सिस के पैरेलल में, तो यहाँ पे देखिए I3 है वो फिक्स हो गया, ठीक है। इस लाइन के ऊपर चाहे y कंपोनेंट कितना भी रहे लेकिन I3 क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब देखिए हमें पाथ कनेक्टेड चेक करना है, तो कोई भी 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लो, जैसे हमने पहला इसे और इसे ले लिया I1
और Q1 और दूसरा पॉइंट आ गया हमारा Q2 और I2। यानी हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए पाथ मिलना चाहिए। तो ये सेट डी क्या बन जाएगा, सॉरी ऑप्शन एस कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, पाथ कनेक्टेड। तो देखो बिल्कुल इजीली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या मिल रहा है, हमें एक पाथ मिल रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो इस टाइप के एलिमेंट से इस टाइप के एलिमेंट तक जाने के लिए भी पाथ मिल गया। सेकंड देखिए, अगर इस टाइप के एलिमेंट से हमें जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें पाथ अवेलेबल है। यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो। जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमें सारे के सारे पॉइंट हैं वो क्या मिलेंगे, एस कॉम्प्लीमेंट के मिलेंगे। चेक कर सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक आए तो सबका कंपोनेंट फर्स्ट है वो I1 रहा, एस कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर जाएंगे एलिमेंट। अब यहाँ आए तो उनका I2 रहा, तो उसकी वजह से भी एस की कॉम्प्लीमेंट के, और सिमिलरली ये भी एस कॉम्प्लीमेंट के। तो हमें प्रत्येक पॉइंट से, चाहे इस पॉइंट से हमें यहाँ आना हो तो ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, यहाँ से यूँ आ सकते हो या फिर यहाँ से सीधा यूँ आ सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब एस का कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना वो पाथ कनेक्टेड बन जाएगा। और अगर पाथ कनेक्टेड हो गया Rn के अंदर, अगर पाथ कनेक्टेड बन जाता है कोई भी सेट, तो वो डेफिनेटली क्या बनेगा, कनेक्टेड। तो इस ऑप्शन इस मेथड से अभी आप एस कॉम्प्लीमेंट को क्या बता सकते हो, कनेक्टेड। थैंक यू।